अस्पताल का सन्नाटा, मॉनिटर की बीप और आरव की सांसें धीमी होती हुई। सिया स्टूल पर बैठी उसका हाथ पकड़े रो रही थी। आरव, तुमने क्यों बचाया मुझे? उसकी आवाज कांप रही थी। डॉक्टर बाहर निकले। अगले 24 घंटे बहुत क्रिटिकल हैं, उन्होंने सिया के पिता से कहा। सिया के पिता, जो अब तक चुप थे, पहली बार बोले, मैंने इस लड़के को कभी पसंद नहीं किया, पर इसने आज मेरी बेटी की जान बचाई है। दूसरे कमरे में अद्वैत टीवी देख रहा था। आरव के एक्सीडेंट की खबर हर न्यूज़ चैनल पर थी। यंग एंटरप्रेन्योर आरव खन्ना सीरियसली इंजर्ड while saving fiancée. Fake marriage turns real. Public support pouring in for Sia and आरव। अद्वैत ने रिमोट पटका और गुस्से में कहा, सब प्लान उल्टा पड़ गया। रात के 3 बजे आईसीयू में सिया अभी भी जाग रही थी। उसकी आंखें लाल थीं। तुम्हें कुछ नहीं होगा, आरव। तुमने मुझसे झूठ नहीं बोला था, ये एहसास मुझे देर से हुआ। वो धीरे से उसकी उंगलियों को सहला रही थी। तभी आरव की उंगलियां हल्की सी हिलीं। सिया की धड़कनें तेज हो गईं। उसने नर्स को बुलाया। डॉक्टर दौड़ते हुए आए और कुछ देर बाद उन्होंने मुस्कराते हुए कहा, ही इज स्टेबल नाउ। होश कभी भी आ सकता है। सिया के चेहरे पर राहत की बूंदें छलक आईं। वो फुसफुसाई, अब मैं कुछ नहीं छुपाऊंगी। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, आरव। सच में करती हूँ। अगले दिन आरव की आंखें धीरे धीरे खुलीं। पहली चीज जो उसने देखी, सिया की मुस्कराहट। क्या तुम रो रही थी? उसने धीमे से पूछा। सिया ने हंसते हुए सिर हिलाया। हाँ, क्योंकि मैं बेवकूफ थी और तुम सच्चे थे। आरव ने उसका हाथ थाम लिया। तुम्हें पता है ना, हमारी शादी अब सच बन चुकी है। सिया ने उसकी ओर झुककर कहा, तो चलो अब दोबारा शादी करें, इस बार दिल से। लेकिन तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। एक लेडी इंस्पेक्टर भीतर आई और बोली, आरव खन्ना, हमें आपसे कुछ जरूरी पूछताछ करनी है। सिया चौंक गई। पर क्यों? अभी अभी तो होश आया है। इंस्पेक्टर ने गंभीर स्वर में कहा, किसी ने आपके नाम पर अवैध प्रॉपर्टी डील्स और फर्जी ट्रांसफर डॉक्यूमेंट्स की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। आरव और सिया ने एक दूसरे की तरफ देखा। एक और तूफान आने वाला था। अस्पताल का सन्नाटा, मॉनिटर की बीप और आरव की सांसें धीमी होती हुई। सिया स्टूल पर बैठी उसका हाथ पकड़े रो रही थी। आरव, तुमने क्यों बचाया मुझे? उसकी आवाज कांप रही थी। डॉक्टर बाहर निकले। अगले 24 घंटे बहुत क्रिटिकल हैं, उन्होंने सिया के पिता से कहा। सिया के पिता, जो अब तक चुप थे, पहली बार बोले, मैंने इस लड़के को कभी पसंद नहीं किया, पर इसने आज मेरी बेटी की जान बचाई है। दूसरे कमरे में अद्वैत टीवी देख रहा था। आरव के एक्सीडेंट की खबर हर न्यूज़ चैनल पर थी। यंग एंटरप्रेन्योर आरव खन्ना सीरियसली इंजर्ड while saving fiancée. Fake marriage turns real. Public support pouring in for Sia and आरव। अद्वैत ने रिमोट पटका और गुस्से में कहा, सब प्लान उल्टा पड़ गया। रात के 3 बजे आईसीयू में सिया अभी भी जाग रही थी। उसकी आंखें लाल थीं। तुम्हें कुछ नहीं होगा, आरव। तुमने मुझसे झूठ नहीं बोला था, ये एहसास मुझे देर से हुआ। वो धीरे से उसकी उंगलियों को सहला रही थी। तभी आरव की उंगलियां हल्की सी हिलीं। सिया की धड़कनें तेज हो गईं। उसने नर्स को बुलाया। डॉक्टर दौड़ते हुए आए और कुछ देर बाद उन्होंने मुस्कराते हुए कहा, ही इज स्टेबल नाउ। होश कभी भी आ सकता है।
सिया के चेहरे पर राहत की बूंदें छलक आईं। वो फुसफुसाई, अब मैं कुछ नहीं छुपाऊंगी। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, आरव। सच में करती हूँ। अगले दिन आरव की आंखें धीरे धीरे खुलीं। पहली चीज जो उसने देखी, सिया की मुस्कुराहट। क्या तुम रो रही थी? उसने धीमे से पूछा। सिया ने हंसते हुए सिर हिलाया। हाँ, क्योंकि मैं बेवकूफ थी और तुम सच्चे थे। आरव ने उसका हाथ थाम लिया। तुम्हें पता है ना, हमारी शादी अब सच बन चुकी है। सिया ने उसकी ओर झुककर कहा। तो चलो अब दोबारा शादी करें, इस बार दिल से। लेकिन तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। एक लेडी इंस्पेक्टर भीतर आई और बोली, आरव खन्ना, हमें आपसे कुछ जरूरी पूछताछ करनी है। सिया चौंक गई। पर क्यों? अभी अभी तो होश आया है। इंस्पेक्टर ने गंभीर स्वर में कहा। किसी ने आपके नाम पर अवैध प्रॉपर्टी डील्स और फर्जी ट्रांसफर डॉक्यूमेंट्स की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। आरव और सिया ने एक दूसरे की तरफ देखा। एक और तूफान आने वाला था। अस्पताल का माहौल अचानक गंभीर हो गया। इंस्पेक्टर ने फिर कहा, आरव खन्ना, आप पर शक है कि आपने वर्मा इंडस्ट्रीज की करोड़ों की जमीन फर्जी ट्रांसफर के जरिए हड़पी है। सिया गुस्से से बोली, ये सब झूठ है। आरव तो महीनों से बिजनेस से दूर था। इंस्पेक्टर ने कागज आगे बढ़ाया। ये साइन आपके ही नाम के हैं। आरव ने दस्तावेज देखे। उसकी आंखों में हैरानी थी। ये मेरे सिग्नेचर नहीं है। कोई मुझे फंसा रहा है। तभी अस्पताल के कॉरिडोर में एक जान पहचानी आवाज गूंजी। क्यों ना हो आरव, तुमने जो मेरे साथ किया है, ये तो बहुत छोटा बदला है। अद्वैत अंदर आया, एक ठंडी मुस्कुराहट के साथ। सिया चौंक गई। अद्वैत, तुमने ये सब किया है? अद्वैत बोला, तुम्हें लगा मैं हार मान जाऊंगा? तुमने मुझे छोड़ा और इस आदमी के लिए? अब देखो कैसे तुम्हारी सच्ची मोहब्बत जेल में सड़ेगी। आरव को देखकर सिया की आंखों में आग थी। मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी अद्वैत। तुम्हारी ये चाल ज्यादा देर नहीं टिकेगी। इंस्पेक्टर थोड़ी नरम पड़ी। अगर ये सच है कि कागजात फर्जी हैं, तो हमें सबूत चाहिए, वरना हमें आरव को हिरासत में लेना पड़ेगा। तभी एक नर्स अंदर आई। मैम, अस्पताल के सीसीटीवी में उस दिन की फुटेज है जब ये दस्तावेज किसी ने चुपके से आरव के कमरे में रखे थे। सिया के चेहरे पर हल्की सी उम्मीद की चमक आ गई। सिया ने तुरंत कहा, हमें वो फुटेज अभी चाहिए। नर्स और इंस्पेक्टर फुटेज देखने निकल गए। अद्वैत अब थोड़े घबरा गया था। तुम सोचती हो ये रिकॉर्डिंग तुम्हें बचा लेगी? सिया धीरे से मुस्कुराई। नहीं अद्वैत, अब सच्चाई खुद बोलेगी। अस्पताल के बाहर भी मीडिया खड़ी थी। आरव खन्ना का नाम अब स्कैंडल में। फेक मैरिज अब असली जेल में बदल जाएगी। क्या सीसीटीवी फुटेज आरव को बचा पाएगा? इंस्पेक्टर सीसीटीवी रूम में नर्स के साथ पहुंची। वो फुटेज देखा गया जिसमें रात के अंधेरे में एक नकाबपोश शख्स आरव के कमरे में घुसकर फाइल रखता दिख रहा था। इंस्पेक्टर तुरंत बोली, जूम करो। चेहरा धुंधला था, लेकिन कदकाठी चाल और हाथ में पहनी घड़ी साफ साफ अद्वैत की थी। नर्स ने हैरानी से कहा, ये तो सर वो वकील साहब हैं जो सिया मैम के पुराने दोस्त थे। इंस्पेक्टर ने वीडियो को सेव कर लिया और वापस कमरे में आई। अद्वैत अब थोड़ा घबराया लग रहा था। सिया ने आंखों में आग भर कर कहा, अब क्या बोलोगे? तुम्हारा चेहरा भले ना दिखा हो, लेकिन साजिश तुम्हारी ही है। इंस्पेक्टर ने अद्वैत की ओर देखा। हमें आपसे थाने चलकर कुछ सवाल पूछने होंगे। अद्वैत हंस पड़ा। सिर्फ एक वीडियो से कुछ साबित नहीं होता।
कोई देख लेगा, कहेगा कोई मेल खाता है। सबूत तब बनते हैं जब सच्चाई खुद बोले। आरव ने आंखें खोली और धीमी आवाज में कहा, मैं गवाही दूंगा। जब वो आया था, मुझे होश था। मैंने उसकी आवाज सुनी थी। सिया ने अद्वैत की तरफ बढ़ते हुए कहा, तुमने मेरे और आरव के रिश्ते को झूठ कहा था, पर आज ये झूठ ही हमारी सच्चाई बन गया है। इंस्पेक्टर ने अद्वैत को हिरासत में लिया। आपके खिलाफ सेक्शन 420 और 468 के तहत मामला दर्ज होगा। अद्वैत चिल्लाया, तुम लोग सोचते हो कि ये खत्म हो गया? नहीं, तुमने मेरी मोहब्बत को ठुकराया है सिया, और इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। पुलिस उसे ले गई। आरव ने सिया की ओर देखा, थका हुआ लेकिन मुस्कुराता हुआ। तुमने फिर मेरी जान बचा ली। सिया रोते हुए मुस्कराई। अब हम किसी झूठ में नहीं, सच में बंधे हैं आरव। सीन एंड ऑन एन इमोशनल हाई। लेकिन क्या अद्वैत की धमकी सच होगी? क्या सिया और आरव की जिंदगी अब सच में एक हो पाएगी, या कोई और तूफान बाकी है? कुछ दिन बाद अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी थी। सिया ने आरव को एक छोटे से हिल स्टेशन ले जाने का प्लान बनाया, जहां वो दोनों शांति से कुछ वक्त बिता सकें। झील के किनारे बैठकर आरव ने कहा, शुरुआत तो एक झूठ से हुई थी, पर अब जो कुछ है वो एक खूबसूरत सच्चाई बन चुका है। सिया मुस्कराई। कभी कभी किस्मत हमें गलत रास्ते से सही जगह ले आती है। आरव ने जेब से एक छोटा सा रिंग बॉक्स निकाला। हमने झूठी शादी की थी, क्या अब एक सच्चा रिश्ता बन सकता है? सिया की आंखों में आंसू आ गए। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुमसे यूं प्यार हो जाएगा। हाँ आरव, मैं तैयार हूं। दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। पृष्ठभूमि में सूरज ढल रहा था, जैसे कोई अधूरी कहानी अब पूरी हो रही थी। लेकिन तभी आरव के फोन पर एक कॉल आया। वो सुनकर थोड़ा गंभीर हो गया। सिया ने पूछा, क्या हुआ? आरव ने धीरे से कहा, अद्वैत ने जेल में आत्महत्या की कोशिश की है, लेकिन उसने एक चिट्ठी छोड़ी है जिसमें उसने एक नाम लिया है जिसे हम दोनों जानते हैं। सिया का चेहरा सख्त हो गया। कौन? आरव ने फुसफुसाते हुए कहा, मेरे बड़े भाई विक्रांत। सिया चौंक गई। विक्रांत? लेकिन वो तो हमेशा बाहर रहता है। आरव की आंखों में संदेह था। शायद झूठ का बंधन अभी पूरी तरह टूटा नहीं। कहानी समाप्त होती है, लेकिन एक नई शुरुआत के दरवाजे खुलते हैं।